धन्यवाद। सर, आपके ही आवास पर एक इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि हमने लगता है 65 में शायद ग्रेजुएशन किया है, तो फिर अभी कैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं? सर, आप आज काइनेसिस स्कूल में आए हैं, इनका इनॉग्रेशन है और एनुअल फंक्शन है, एनुअल डे है आज, तो इसके बारे में आप बताइए सर। देखिए, कुछ दिन पूर्व यहाँ के निदेशक, प्राचार्य और कुछ शिक्षाविद लोग हमारे पास गए थे और एनुअल कार्यक्रम में सम्मिलित होने का उन्होंने आग्रह किया था और उस आग्रह को मानते हुए आज बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत दूर तक जाना है, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि शिक्षा से मेरा लगाव है, शिक्षित हम नहीं हैं लेकिन शिक्षा के प्रति आदर है, समादर है, इसीलिए कोई नशीस इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव है, उस पर हमें आए हुए हैं और आकर के मुझे अच्छा लगा। अभी बच्चियों का एक छोटी भंगिमा हम लोगों ने देखी जिसमें बच्चियों का महत्व दर्शाया गया है। इसी तरह से और सब कार्य होगा, लोग करेंगे, समाज को एक दर्शन देंगे लोग, तो सही बात है, इसकी आज आवश्यकता है। आज समाज में भटकाव आया है, हम बेटियों को कम महत्व देते हैं, बेटों को भी महत्व देते हैं, बल्कि शिक्षा के बारे में विशेष नहीं सोचते हैं और शिक्षा के बारे में अगर सोचते भी हैं तो सर्वांगीण शिक्षा की बात नहीं सोचते हैं। वैसी परिस्थिति में चहुआमी शिक्षा देने के लिए हमारे कोई नेसिस इंटरनेशनल स्कूल के जो मैनेजमेंट लोग हैं लगे हुए हैं, तो ये बड़ी खुशी हुई, हमको भी अच्छा लगा कि हमारे ऐसे एक अन्य भी आदमी को भी ऐसे अवसर पर आने का मौका मिलता है और आकर के हम अपने को बहुत गौरवान्वित मानते हैं। और यही संदर्भ है कि आज यहाँ से अरवल के बाद फिर कुन के बाद फिर पटना जाना है, बावजूद उसके भी हम यहाँ पर आए हैं और आकर के हमें बहुत उत्साह मिला है, साहस मिला है। सर, आपके ही आवास पर एक इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि हमने लगता है 65 में शायद ग्रेजुएशन किया है, तो फिर अभी कैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं? हाँ, ये प्रश्न आपका ठीक है। 66 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है, लेकिन कबीरदास की बात को याद रखिए। कबीरदास जी ने क्या कहा था? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, 250 पंडित हो। तो कैसे हमको पंडित समझते हैं? कहने का मतलब अब तो प्रेम बांटते हैं सर। कोशिश कर रहे हैं, प्रेम ही के चलते तो शिक्षा से प्रेम है, यहाँ शिक्षाविद लोगों से लगाव है, उसके लिए प्रयास किया है और यहाँ हम आए। सर, एक राजनीतिक सवाल है कि 2024 की हम पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? देखिए, हम पार्टी निश्चित रूप में 2015 में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व इस राजनीति जगत में लाने का काम किया, जिसका फुल नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और उसके आने का खास कारण ये था कि उसके संरक्षक और उसके संस्थापक जो जीतन मांझी हैं, वो 9 महीना तक इस्तीफा कर बिहार का मुख्यमंत्री रहने का काम उनको मिला था। उसमें भी 3 महीना हस्तक्षेप की बात आई थी, 6 महीना में उन्होंने जो कुछ काम किया था और वो काम ऐसा था जिसको आज भी मैं मानता हूँ कि अगर उसको लागू कर दिया जाए 100%, तो जो बिहार में जितनी प्रकार की आज दुश्वारियाँ हैं उससे छुटकारा मिल सकती है। तो जब सत्ता से बाहर आ गए तो उस समय लगा कि इन सब मुद्दों को जिसका निर्णय लिया गया था, 35 निर्णय थे, 34 निर्णय, ऐसे तो सैकड़ों निर्णय थे, लेकिन 34-35 निर्णय एकदम अकाट निर्णय था, जिसके तहत ये था कि बच्ची लोगों को बच्चा क्लास से MA क्लास तक एकदम फ्री एजुकेशन दो। जो डिग्री होल्डर लोग हैं, जो 22-23 वर्ष के रहते हैं, उनको न तो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, न तो ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, न तो अपनी पत्नी या पति को कुछ आवश्यकता देने की ज़रूरत हो तो वो गार्जियन पर डिपेंड कर जाते हैं। इन सारी बातों को सोचते हुए हमने कहा था कि डिग्री होल्डर लोगों को 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे। ये सब था। किसान का एक क्षेत्र है, 76% किसान यहाँ पर हैं। किसान को बिजली से कितनी दिक्कतें होती है आप हम सब लोग जानते हैं। हमने कहा था कि हम 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले
किसान को बिजली माफ़ कर देंगे। उसी प्रकार से गरीब के क्षेत्र में कहते थे कि किसी को 3 डिसमिल ज़मीन से उनका घर ठीक नहीं बन पाता था। वो 17वीं शताब्दी की बात होती थी, एक घर बना दे वो सारा बना दे। इसलिए हमने कहा था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, जिसमें 2-3 घर बन सकता है, वो सारा बन सकता है, कैटल शेड बन सकता है, पैखाना बन सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें हो सकती है। लेकिन उसको लागू नहीं किया, ये कोई गलत तो नहीं था। फिर हमने कहा था यहाँ पर करीब करीब 20 लाख हमारे नौजवान ऐसे साथी हैं या हमारे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है। कहा था हम कि यहाँ पर करीब करीब 22-23 लाख ज़मीन एकड़ है, जिसको कि अगर एक एकड़ बांट देते तो सभी को एक एकड़ ज़मीन गरीब लोगों को मिल जाता। व्यास जी हमारे प्रधान सचिव थे, उसमें उनको डायरेक्शन दिया था कि 30 जून 2015 तक बिहार में कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा। इसी तरह से 35 मेरे निर्णय थे, तो एक कोई गलत तो नहीं था, लेकिन नहीं हो सका। तब सोचा कि एक पार्टी बना करके हम इसके लिए लड़े, और वही पार्टी बना करके लड़ रहे हैं। आज मंत्री पद मिले नहीं, MP मिले नहीं, MLA बने नहीं, चिंता इस बात की हमारे 35 जो मुद्दा है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन तो भी आप लोगों के सहयोग से 2020 में हमको 4 MLA मिल गए, 1 MLC हैं। अभी एक मंत्री पद पर भी हमारे सर आपने कहा, आप खुद ही कहा है कि एक रोटी से पेट नहीं भरता। वो अलग चीज़ है, मांगे अनंत होती हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। एक सवाल और है सर, एक मिनट। अभी आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, ऐसा आपको ऑफर मिला, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने नहीं, ठुकरा दिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हमारी जुमला और हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ बात शायद आप नहीं सुने होंगे। हमने कहा था कि जीतन मांझी गरीब है, कोई शक नहीं, लेकिन बेईमान नहीं है। हमारे बेईमानी की बात होती है, हम NDA में आ गए थे। जिस समय हम मुख्यमंत्री थे तो यही महागठबंधन के लोग 35 MLA लोग लेकर के राष्ट्रपति के यहाँ गए थे कि जीतन मांझी को हटाओ, और वही लोग कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो विरोधाभास थी, कैसे विश्वास किया जा सकता था। लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ सही है, जायज़ है। राजनीति एक अलग चीज़ है, सब कुछ जायज़ है, समय समय पर लोग करते हैं। लेकिन जीतन मांझी के बारे में हमने यही आपको बता दिया कि वो गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। सर NDA में नीतीश कुमार के आने से आप कितने संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। वो अगर दिन का भूला हुआ राही शाम को अगर घर में चला आता है तो उसको भूला हुआ नहीं मानते। एक सवाल और सर, हाँ। बहुत सारे मांझी जाति के लोग और भी ऐसे गरीब लोग सरकारी ज़मीन पर कहीं भी नहर के तट में और अभी भी रह रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार बन गई है उन्हें वापस ज़मीन देने का प्रस्ताव? हमारी सरकार बनी है तब तो प्रयास होगा ही, लेकिन आप जानते हैं इसके पहले भी विधानसभा में भी हम उठाते रहते थे, आप साहबों के वक्तव्य में भी उठाते रहते थे कि जिनको 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दिए हैं उनका रसीद कट रहा है, उनका मकान नहीं। जिनको आप भूदान से, सिविल से बिहार सरकार की ज़मीन दिए हैं उसमें उनका कब्जा नहीं, सरकारी रसीद कट रही है, उसका कब्जा किसी और की है। जो अभी विधानसभा में भी हमने बोला है कि 70% कब्जा राजद के लोगों का है, उसको हटाने का प्रयास नीतीश जी आपसे हम पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि आप उनको छोड़ करके आ गए हैं, तो हमको उम्मीद है कि 70% जो कब्जा है उन लोगों का अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटेगा और सब लोगों को ज़मीन मिलेगी।